क्लास 9 चैप्टर ट्रायंगल। हम इस चैप्टर में ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल इज अ प्लेन बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट। एक ऐसी फिगर, क्लोज फिगर, जिसे 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल को हम एक छोटे से स्मॉल ट्रायंगल के से डिनोट करते हैं एंड हम ट्रायंगल को लिखते हैं स्मॉल ट्रायंगल और बना करके ये ट्रायंगल ABC। और एक ट्रायंगल ABC के अंदर क्या क्या होता है? ट्रायंगल ABC के अंदर 3 वर्टेक्स होती हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। 3 साइड होती हैं, AB, BC एंड CA एंड 3 एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। इसी तरीके से ये ट्रायंगल है 6 पार्ट, उसके 6 हिस्से होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पर ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड आर इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल हों उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA एंड ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। Second type of triangle, isosceles triangle. Isosceles triangle, ये ट्रायंगल हैविंग 2 साइड इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं उसे हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे दिए गए ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC, तो ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। स्केलेस ट्रायंगल में ऑल साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। जितनी भी साइड्स होती हैं सबकी लेंथ जो डिफरेंट होती है, ऐसे ट्रायंगल को स्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि हमारे दिया गया PQR एक स्केलेस ट्रायंगल है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड पैरामीटर। मतलब कि जब हम एक ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ का सम करते हैं तो हमें पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है। अब ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेसिस ट्रायंगल कैसे होते हैं? पहला, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें से किसी एक एंगल का सम 90 के बराबर हो। किसी भी एक एंगल का सम 90 के बराबर हो तो उस एंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल का सम 0 से ज़्यादा हो, लेकिन सभी एंगल का सम 0 से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, सभी एंगल का सम। तो ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। हमारा ट्रायंगल ABC में सभी एंगल का सम, सेकंड ABC में सभी एंगल का सम 90 से छोटा है, तो इसलिए उन्हें एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। उसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में किसी भी एक एंगल का सम 180 से ज़्यादा हो, नहीं 180 से क्यों ज़्यादा हो, किसी भी एक एंगल का सम 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। एंड ट्रायंगल हम इसमें देख सकते हैं एंगल PQR जो है 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, इसलिए जो ट्रायंगल PQR है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। नाउ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, जैसे कि मीडियन क्या होती है? ए मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स। मीन टू से एक वर्टेक्स से निकलने वाली लाइन जो अपोजिट, उस वर्टेक्स की अपोजिट वाली लाइन को तो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करे, उसे हम मीडियन कहते हैं। जैसे ए पॉइंट से निकलती हुई लाइन AD जो है BC को दो इक्वल पार्ट में, दैट इज BD एंड DC में डिवाइड करती है, इसलिए हम कह सकते हैं AD इज द मीडियन ऑन BC। सेंट्रोइड क्या होता है? जैसे हम देख सकते हैं A से निकलने वाली लाइन AD, मीडियन AD है। B से निकलने वाली लाइन B जो मीडियन है वो BE है एंड C से निकलने वाली मीडियन CF है। अब ये तीनों मीडियंस जहाँ पर मिलती हैं या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियम्स इज कॉल्ड सेंट्रोइड। जहाँ पर तीनों मीडियंस आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। सेकंड, एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल corresponding to any side is a
is the length of perpendicular drawn from the opposite vertex of that one. मीन टू से एक वर्टेक्स से जो अपोजिट 90 डिग्री लाइन ड्रॉ की जाती है उसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं ऑन अ लाइन अपोजिट टू दैट वर्टेक्स। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं पॉइंट ए से निकलने वाली ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी, ये तो कह सकते हैं ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी। एंड इसी तरीके से बी एंगल बी से निकलने वाली लाइन बी एम इज परपेंडिकुलर टू सी ए। इसी तरीके से लाइन पासिंग आउट फ्रॉम सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सारी लाइन परपेंडिकुलर होती हैं और जिस पॉइंट पर ये सारी लाइन मीट करती हैं उसे हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। अब हम देखते हैं एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ एन ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो एंगल होता है जो कि एक किसी ट्रायंगल के एक एंगल के बाहर होता है और इसके रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी है जिसे हम कुछ समय के बाद पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ और प्रॉपर्टी देख के चलते हैं। पहला थ्योरम हमें दे रखा है द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम जो होता है वो 180 बराबर होता है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए बी सी इज ए ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने डी लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है पी सी से। अब हमें सही पता है, हमने सभी एंगल का नाम ट्रायंगल के एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 रख दिया। एंगल 1 ए है, एंगल 2 बी है एंड एंगल सी 3 है एंड एंगल बी ए डी 4 है एंड एंगल सी ए ई 5 है। नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, it is also alternate interior angle. Now angle 4 equal to angle 1 equal to angle 5, that is linear pair। तो linear pair का सम 180 है और हम जैसा जानते हैं एंगल 4 एंगल 2 इक्वल है एंड एंगल 5 एंगल 3 इक्वल है। तो दोनों उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। इस बात से प्रूव होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एन ट्रायंगल इक्वल टू 180। इसी तरीके से थ्योरम सेकंड, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल प्रोड्यूस देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मीन टू से अगर एक लाइन एक ट्रायंगल को एक्सटेंड किया जाए किसी पॉइंट से तो वो उसका जो आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसका जो सम होगा दो अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। तो हमें क्या कह दे रखा है इसमें, गिवन है triangle ABC whose side BC has been produced to D, exterior angle 4, exterior angle 4 बना रही है, इंटीरियर एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 है। हमें प्रूव करना है एंगल 4 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। प्रूफ देखिए, जैसे हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो 180 बराबर है और एंगल 3 एंड एंगल 4 भी 180 बराबर है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। दोनों को इक्वल रखने पर एंगल 3 कट हो जाता है तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके बेसिस पर। एग्जांपल 1, एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5:6 तो देन फाइंड द एंगल्स। तो हमने रिक्वायर्ड एंगल माना 4x 5x एंड 6x एंड सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180। तो 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 180। तो ऐड करने पे 15x बराबर 180 और x बराबर हो गया हमारा 12। जब x की वैल्यू 12 है तो पहला एंगल 4x इंटू 12 एंड 5 इंटू 12 एंड 6 इंटू 12, तो हमें एंगल मिलते हैं 48, 60 एंड 72। इसी तरीके से हमारा सेकेंड एग्जाम्पल एंगल 2 एंगल A 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C हमें दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी। हमने माना कि जो एंगल ये सभी एंगल जो हैं आपस में इक्वल हैं तो हमने के इक्वल मान लिया। तो एंगल ए हमारा हुआ k/2 के बराबर, एंगल बी हुआ k/3 के बराबर एंड एंगल सी हुआ k/6 के बराबर।
और हमने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सम ऑफ ट्रायंगल को 180 रखा, तो हमें जो के की वैल्यू मिली वो 180 ग्राम मिली। और वैल्यू पुट करने पर हमें ए की वैल्यू मिलती है 90, ए की वैल्यू मिलती है 60 एंड सी की वैल्यू मिलती है 30। इसी तरीके से अनदर एग्जांपल, एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 65 एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 140। हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया और इसमें एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी को एक तरफ लिया और एंगल बी को बाहर निकाल दिया, तो 180 प्लस एंगल बी इक्वल टू 205। तो एंगल बी इक्वल टू 205 माइनस 180 इक्वल टू 25 हो गया। और जब हमें एंगल बी की वैल्यू मिल चुकी है तो हम एंगल ए और एंगल सी भी निकाल लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशंस। तो अबव इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर हमें एंगल ए की वैल्यू मिलती है 40 और एंगल सी की वैल्यू मिलती है 115। इस तरीके से हमारी तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड हो जाती है। एंगल ए इक्वल टू 40, एंगल बी इक्वल टू 25 एंड एंगल सी इक्वल टू 115। नाउ एन एग्जाम्पल, एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 18। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें एंगल ए माइनस एंगल बी के लिए तो हम लेते हैं एंगल ए इक्वल टू 33 प्लस एंगल बी एंड एंगल बी माइनस सी में लेते हैं एंगल सी इक्वल टू बी माइनस के 18। और इन ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 और रखने पर 33 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी माइनस 80 इक्वल टू 180, 3 एंगल बी माइनस 165। और सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलता है बी इक्वल टू 55। और बी 55 करने पर हम ए की वैल्यू लेते हैं 88 और सी की वैल्यू लेते हैं 37। इस तरीके से हमारी सारी वैल्यू निकलती हैं। एंगल ए इक्वल टू 88, एंगल बी इक्वल टू 55 और एंगल सी इक्वल टू 37। इसी तरीके से हमारे इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप लगाइए, कुछ थ्योरम्स हैं और थ्योरम्स को कीजिए। और हम आप क्लासरूम में तो आपको कराएंगे ही, साथ ही साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अब आप ज्योमेट्री करने जा रहे हैं तो गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ, ये इन चीज़ों को लिखें जिससे कि आपका क्वेश्चन अट्रैक्टिव बने। और साथ ही साथ जब आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर लगा रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल लगा रहे हैं, तो उसको साइड बाई लिखते जाएं, जिससे कि एग्जामिनर को या किस आपके टीचर को हेल्प होगी वो ये समझने में कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। इसी के साथ ये चैप्टर हम आपको देते हैं, आप इस चैप्टर के सवाल कीजिए और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भेजिए। धन्यवाद।